भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। सीएम ने कहा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त थे। आधुनिक भारत के निर्माण में रहा अहम योगदान। भाजपा के सदस्यता अभियान का पोस्टर लॉन्च। सदस्यता अभियान चल रहा जोर शोर से। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को किया अंकित। अब तक 2,39,000 लोगों ने ली भाजपा की सदस्यता। बार एसोसिएशन के नवीन भवन का सीएम धामी ने किया शिलान्यास। कहा, बार एसोसिएशन के नवीन भवन का लंबे समय से था इंतजार। भवन बनने से 5,000 से ज्यादा अधिवक्ताओं को मिलेगी अच्छी सुविधा। हिरासत में संदिग्ध खालिस्तानी समर्थक। आईबी पुलिस ने बाइक सवार संदिग्ध को हिरासत में लेकर की पूछताछ। गदरपुर रोड ग्रीन पार्क से संदिग्ध को किया हिरासत में। श्रीनगर में भीषण सड़क हादसा। बद्रीनाथ से लौट रहे युवकों की तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को मारी टक्कर। एक घायल। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देहरादून बार एसोसिएशन के नवीन भवन के शिलान्यास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बार एसोसिएशन के नवीन भवन के शिलान्यास की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब उनकी प्रतीक्षा धीरे धीरे समाप्त होगी। उन्होंने कहा कि भवन बनने से 5,000 से भी ज्यादा अधिवक्ता, साथी और उनके सहयोगी लोग यहां पर काम करते हैं। उन सबको अच्छी सुविधा होगी। उन्होंने अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि भवन बनने में सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। वो प्रतीक्षा धीरे धीरे समाप्त होगी और जल्दी से भवन बनने से हमारे जो 5,000 से भी ज़्यादा अधिवक्ता, साथी और उनके सहयोगी लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन सबको अच्छी सुविधा होगी। और हमारा भी ये मानना है कि न्यायिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। हमारे नए अधिवक्ता साथियों को जो सामान्य परिस्थितियों में अपना ये व्यवसाय शुरू करते हैं, उन लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो शुरुआती दिनों में अपना कार्यालय बना पाए, अपना ठीक प्रकार से सेटलमेंट कर पाए। तो निश्चित रूप से नए चैम्बर भवन के बनने से उन सबको भी सहायता मिलेगी और न्यायिक प्रक्रिया भी आसान होगी। यहाँ से सकारात्मकता बढ़ेगी, इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। मैं आज के अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2024 में संशोधन के लिए प्रवर समिति का गठन कर दिया है। विधानसभा के उप सचिव लेखा हेमचंद पंत की ओर से इस संदर्भ में सोमवार को अधिसूचना जारी की गई है। आपको बता दें, गठित प्रवर समिति की सभापति शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बनाया गया है। जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि नगर निगम का विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाए और अब प्रवर समिति गठित हो गई है, जो कि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में काम करेगी। उन्होंने आगे बताया कि 1 माह के अंदर समिति रिपोर्ट जमा करेगी और आशा करते हैं कि विचार करके समय पर रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। नगर निगम का जो विधेयक है, जो कि सदन में यह निर्णय लिया गया था कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाए, मैं आपको सूचित करना चाहूँगी कि प्रवर समिति गठित हो गई है और शहरी विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में ये कार्य करेगी। 1 माह के अंदर ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और मैं आशा करती हूँ कि लोग अपना आचार विचार करके उसके बाद वो सबमिट समय पर रिपोर्ट। देहरादून पलटन बाजार में पुलिस ने एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में सत्यापन अभियान चलाया है। इस दौरान बाहरी राज्यों से आकर फड़, ठेली, दुकानों के बाहर रिंग और दुकानों में काम करने वाले लोगों के सत्यापन किए गए। वहीं एसएसपी ने बताया कि पलटन बाजार में स्थित एक दुकान में एक युवती के साथ दुकान के एक कर्मचारी ने छेड़खानी की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ पर लोग आते हैं और काफी भीड़ रहती है और मैंने देखा कि महिलाएं और बच्चियां ज्यादा आते हैं यहाँ पर, जो कि इस तरह की शॉप्स है।
तो ये देखने में आया कि काफ़ी सारे लोग इसमें फल ठेली लगा रहे हैं, जिसमें व्यापारी लोग भी कहीं कहीं देखा गया कि उनके द्वारा ही लगवाया जाता है। तो इसमें कल जो मीटिंग हुई थी इसमें तय हुआ था कि व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें चलाएं, लेकिन जिस तरह से बाहर के लोग आके फल ठेली लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी घटना होने का अंदेशा रहता है, चूँकि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, और इसके अलावा महिलाएं बच्चों कहीं कोई बुरी नज़र से या कहीं फफ्तियाँ ना कसे, तो इसको देखते हुए आज बृहद रूप से अभी सत्यापन अभियान था। और ऐसे फल ठेली लगाने वाले लोग जो व्यापारी नहीं थे, 50 से ज़्यादा लोग को भी हिरासत में लेकर उनका सत्यापन किया जा रहा है, कहीं उनके पूर्व के ऐसे हिस्ट्री ना हो। देहरादून में सिल्क मार्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जहां 10 सितंबर से 15 सितंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में देश भर के 15 से अधिक राज्यों के 50 रेशम हथकरघा बुनकर भाग ले रहे हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड रेशम विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को एक मंच प्रदान करना है। रेशम एक समय ये था कि राजा महाराजा जितने बड़े लोग थे उस जमाने में रेशम के परिधान हुआ करते थे, और आज लोग फिर रेशम की ओर आ रहे हैं। और मैंने देखा है कि आज जो हमारा जो उत्तराखंड का रेशम विभाग है, हमारे पूर्व अध्यक्ष चौधरी साहब यहाँ पर हैं। आपके माध्यम से जब तक आप बोर्ड में रहे, हमने रेशम विभाग को ऊंचाइयों में लाने का काम किया है। यहाँ पर पावर रूम के हमने 2 प्लांट सिलाकुई में लगाए हैं। उधमसिंह नगर में हमारी इकाई चल रही है, और आज कई किसानों को इसके माध्यम से हम रोजगार भी दे रहे हैं, और लोग एक बार फिर रेशम की ओर आ रहे हैं। और मैं इस एक्सपो के सफलता की कामना करता हूं और आयोजकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वरिष्ठ भाजपा नेत्री रश्मि को भाकियू वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय सलाहकार बनाया गया है, जहां संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने उन्हें संगठन में शामिल कराया। इस दौरान रश्मि चौधरी ने दावा किया कि देश के किसानों की समस्या का समाधान करना उनकी प्राथमिकता होगी, और वो खुद एक किसान की बेटी है जिन्होंने किसानों के लिए पहले भी आवाज उठाई। इसलिए जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे पूरी निष्ठा से निभाया जाएगा। कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले इन्होंने ही ये आवाज उठाई थी कि भाई एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आपने जो भी बात कही थी अपने वादे को पूरा करें। तीसरी योजना अब प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन अभी तक भी उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए। और अगर अब की बार भी ऐसे हुआ तो सब किसान एकजुट होकर के भाई जो भी एमएसपी गारंटी कानून की बात करेगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे। आज मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय सलाहकार की, उसको मैं बेखूबी निभाऊंगी, क्योंकि मैंने किसानों के संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हूँ। मैं पूरे भारत में घूमी हूँ और पूरे भारत में भ्रमण करके मैंने किसानों की आवाज़ को उठाया है। तो मैं इनके अनुसार मतलब इनकी कसौटी पे खरा उतरूंगी। नैनीताल के पंत पार्क में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 137वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि हमें पंत जी के आदर्शों को अपनाते हुए राष्ट्रहित में समाज की सेवा के लिए तत्पर रहना होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने आगे कहा कि पंत जी ने पूरे भारत को दिशा देने के साथ भारत को जोड़ने में विशेष योगदान दिया है। आज हम सब 137वां जन्मदिन मनाने के लिए हम लोग सब नैनीताल में आज हम लोग पहुंचे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसी शख्सियत जिसने केवल उत्तराखंड नहीं पूरे भारत को दिशा देने का कार्य किया है, उनके जन्म अवसर पर मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे हम राजनेताओं के लिए हो, चाहे एज अ ह्यूमन बीइंग हो। आपने देखा होगा बहुत ही ईमानदार वकील के तौर पर उन्होंने देश में सेवा दी। केदारनाथ राजमार्ग के सोनप्रयाग में बीते सोमवार की शाम भूस्खलन का मामला सामने आया था, जहां कुछ यात्रियों पर पहाड़ी से मलबा पत्थर गिरने पर दबने की सूचना मिली। मामले की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल रेस्क्यू अभियान जारी है।
राजमार्ग पर भूस्खलन होने के कारण वहां से गुजर रहे यात्री भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। त्वरित रेस्क्यू टीमों द्वारा 3 घायलों व 5 मृतकों को निकाला गया, जिन्हें की आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पौड़ी जिले में कोट ब्लॉक के कठूड़ गांव में एक मादा गुलदार बंद मकान में घुस गई, जिससे ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। गुलदार को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद उसे ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित उसका रेस्क्यू किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने मादा गुलदार को नागदेव रेंज लेकर पहुंची, जहां पशु चिकित्सकों की टीम उसका स्वास्थ्य परीक्षण करेगी। बताया जा रहा है कि गुलदार चोटिल होने के बाद अपने छिपने के लिए सुरक्षित स्थान खोज रही थी। गौशाला में, खंडर गौशाला में लेपर्ड दिखा है। जैसे ही घटना की सूचना हमें मिली, तुरंत जो है हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है उसको हम लोगों ने जो है मौके पर भेजा और कल शाम को 7 बजे से लेकर रात को दोपहर 2 बजे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें एंड में जो है लेपर्ड को सक्सेसफुली ट्रैंकुलाइज कर उसको रेस्क्यू किया गया। मौके पर हमारी पूरी आरआरटी की टीम, वन क्षेत्र अधिकारी और मैं स्वयं भी था। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल 14 वर्षीय युवती बाहर टहलने गई थी। इस दौरान पवन उर्फ नीरज ठाकुर उसे बहला फुसलाकर अपने घर लाया और डरा धमकाकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी के जल्द ही गिरफ्तार होने की बात कही है। ये दिनांक 6 तारीख की घटना है, जिसके संबंध में दिनांक 8 तारीख को हमें तहरीर प्राप्त हुई थी और तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। और क्योंकि मामला काफ़ी संवेदनशील है तो इसमें हमने इसके अक्यूज्ड की अरेस्टिंग के लिए हम लोगों ने टीमों का गठन किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उधम सिंह नगर में बढ़ रहे मासूम से दुष्कर्म के मामलों को देखते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जनपद में बच्चियों के यौन शोषण और शारीरिक शोषण के अप्रत्याशित मामले सामने आए, जिसको आयोग गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि सितारगंज और रुद्रपुर के एक मदरसे में हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। पंद्रह दिन में अप्रत्याशित रूप से बच्चों के यौन शोषण, शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण की खबरें आई और इसी के चलते बाल आयोग स्वयं यहाँ पे पूरी टीम जो है हम लोग यहाँ पर आए और भी हमने सभी अधिकारियों से बैठक करी है कि क्या करा जाए और कैसे इनके निस्तारण और रोकथाम, खास तौर पे जो हमने आज का हमारा विषय था अधिकारियों के साथ, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ, कि रोकथाम कैसे। 15 श्रीनगर गढ़वाल में देर रात एक कार चालक को झपकी आने के कारण बड़ा हादसा हो गया। यूपी के कार सवार बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके लौट रहे थे। इस दौरान बांसवाड़ा के पास कार चालक को नींद की झपकी आई और उसने वहां किनारे खड़ी कार और एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में सवार एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बेस अस्पताल में भर्ती किया गया। खबर रामनगर से है, जहां वन भूमि से हटाए जाने को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय के बाहर घेराव किया। आपको बता दें, ग्राम पूछड़ी में बसे हुए ग्रामीणों को वन विभाग ने विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले में नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी। विभाग की कार्रवाई के विरोध में लगातार ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि मामले में हाईकोर्ट ने वन विभाग को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। सोमवार को ग्रामीणों ने विधायक दीवान सिंह के कार्यालय के बाहर घेराव किया। ग्रामीणों का कहना था कि उत्तराखंड में जो लोग जहां बसे हैं उन्हें वहां से हटाया न जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तराखंड सरकार ने 2001 में भारतीय अधिनियम 1927 जैसा संशोधन उत्तरांचल लागू किया है, जिसमें जो डीएफओ है वही न्यायाधीश का उसको अधिकार दे दिया है और वही नोटिस दे रहा है और वही लोगों के घर उजाड़ने की ऑर्डर भी सुना रहा है। तो जो भारत का अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 50 है, वो ये कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग होगी। तो एक तो मांग हमारी विधायक जी से और सरकार से यह है कि जो संविधान की मूल भावना है उसके तहत न्यायालय के अंदर वन विभाग से संबंधित मुकदमे चले। प्रदेश में मानसून सीजन की बारिश कम होने के बाद डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। जिले में अब तक 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं।
नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों अपनी अपनी टीमों के माध्यम से घर घर में जागरूकता के साथ लार्वा नष्ट करने का काम कर रहे हैं। डीएम सचिन बंसल ने कहा कि डेंगू के प्रभावी रोकथाम व निवारण के लिए टीम घर घर पहुंच रही है। जो हमारे डेंगू मलेरिया का रिस्क है उसकी रोकथाम हेतु और उसमें जो हमारी टीम्स वर्क कर रही हैं, चाहे वो हाउस टू हाउस सर्वे हो या स्प्रेज हो, उसको लेकर एक विस्तृत मीटिंग इसलिए प्रपोज की गई है जॉइंटली विद नगर निगम एंड हेल्थ। चमोली जिले की बात करेंगे, जहां के सुदूरवर्ती अटल उत्कृष्ट जीआईसी कोठली में शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना सोमवार को 8वें दिन भी जारी रहा। लेकिन आंदोलनकारियों के बीच आज तक शिक्षा महकमे के कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं पहुंचे। ग्रामीणों में शासन प्रशासन के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्कूल का नाम रखकर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की। ये घोर लापरवाही है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को ही बदनाम कर रहे हैं। जो अध्यापकों का यहाँ से स्थानांतरण हुआ है, उनके स्थान पर प्रतिस्थानी न आने के वजह से सारे इंटर कॉलेज में हमारे यहाँ पर केवल मात्र तीन अध्यापकों के ही से इंटर कॉलेज का पठन पाठन कार्य चल रहा है, जिससे कि सारे बच्चों का व्यवधान और पठन पाठन में व्यवधान हो रहा है। इसलिए हमारे पूरे उत्तरी कड़ाकोट के 8 ग्राम सभाओं के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हम दिनांक 10 तक क्रमिक अनशन और दिनांक 10 से और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की घोषणा की गई है। शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि रात को दुकान बंद करने के बाद भी छोटी खिड़की से शराब बेचने का खेल जारी है। रुड़की में ऐसी शराब की दुकान है जहां रात को दुकान बंद होते ही छोटी खिड़की खुल जाती है और ओवर रेटिंग में शराब को बेचा जाता है। सेल्समैन खिड़की से शराब मनमाने दामों पर बेचते हैं। प्रशासन की मुस्तैदी के दावों के बीच शराब ठेकों पर धड़ल्ले से रात दिन शराब बेची जा रही है। आबकारी अधिकारी का कहना है कि जो लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कोतवाली प्रभारी का कहना है कि लगातार शिकायत मिल रही थी कि होटल ढाबा शराब ठेकों के बाहर गलत तरीके से शराब पिलाई जा रही है, जिसको लेकर अब पूरी ये ऐसा ना बार बार शिकायत मिल रही थी। कुछ लोग यहाँ पर होटल ढाबे इनमें शराब बैठ के शराब पिलाते थे और ये शराब ठेके के बाहर लोग मतलब गलत रूप से शराब पीते। तो आज वहाँ अभियान चलाया गया, लगातार अभियान चलता है। तो आज हमने वहाँ लगभग 30 लोग हमको मिले हैं, उनको लाया, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी? लगातार कंटिन्यू होती रही है और होती आई है, होती रहेगी ऐसी। ये दरगाह साबिर पाक के सालाना उर्स को लेकर एसपी देहात और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया और शालीनता का पाठ पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी पुलिसकर्मी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उर्स को लेकर हज हाउस पिरान कलियर में बैठक आयोजित की, जिसमें एसपी देहात और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि मेले को 4 जोन और 15 सेक्टर्स में बांटा गया है। अधिकारियों और कर्मियों को किसी भी प्रकार की अभद्रता न करने की सलाह दी है। उर्स मेले का शुभारंभ हो चुका है। 15 तारीख से छोटी रोशनी, बड़ी रोशनी, कुल शरीफ और गुसल शरीफ की रस्म अदा की जाएगी। लेकिन उससे पूर्व बड़ी संख्या में यहाँ जायरीनों का आगमन हो चुका होगा। उसके मद्देनजर पर्याप्त ड्यूटियां तैनात की गई हैं। 4 जोन और 15 सेक्टर में पूरे मेले को बांटा गया है, जिसमें 1 जोन पूरी तरह से यातायात के लिए रखा गया है। अभी पार्किंग व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाई है, लेकिन इस संबंध में वार्ता हुई है और जल्द ही पार्किंग व्यवस्था भी सुचारू कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में चल रहे 4 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव के दूसरे दिन नृत्य प्रतियोगिता पहुंचे सबसे अधिक प्रतिभागियों ने देशभक्ति और धार्मिक गीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। देर रात तक चले आयोजन में बच्चों की प्रस्तुतियों पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाई। इसके साथ ही अन्य सभी प्रतिभागियों को भी सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम संयोजक कमल चावला ने बताया कि बच्चों को धर्म और राष्ट्र के प्रति जागरूक करने के साथ एक ऐसा मंच देने का प्रयास किया गया है जिससे वो आगे बढ़कर शहर और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। गणपति जी का प्रोग्राम है ये
और 9वां प्रोग्राम है। ये हम छोटे छोटे बच्चों के लिए करते हैं। आप देख रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हैं, धार्मिक उसमें कर रहे हैं। अभी एक ग्रुप के अंदर आर्मी का ग्रुप था, आपने उनमें भी देखा कितने छोटे छोटे बच्चों ने कितना बढ़िया प्रोग्राम करा। आज बच्चों के डांस हमने 2 दिन का प्रोग्राम रखा है और इसमें हमारे पास 100 के लगभग बच्चों के फॉर्म आए हैं और ये हमारा मेरे ख्याल 30वां चल रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।